आप सभी को जय मसीह के आज के आत्मिक मनन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं। मेरे प्रियो, मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस लिंक को कॉपी करें, अपने दोस्त और परिवारों को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस आत्मिक विचार में जुड़ने पाए। आइए आज के दिन हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं उससे पहले कि हम आत्मिक विचार में जाए। यासा की पुस्तक उसका 38 अध्याय और उसका 1 से लेके 5 पद तक इस तरह से कहता है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यासा नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना कर कर कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यासाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल्य पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हिजकिय्याह रोगी हुआ उसने दीवार की ओर अपने मुंह को कर कर परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने अद्भुत करने के लिए यासाह को बोला, जाकर बोल दे उससे कि 15 वर्ष बढ़ गई है। मेरे प्रियो, ये बाइबल का कहना है, मेरा नहीं कहना है। आज परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। यदि आप और मैं किसी भी परिस्थिति में हैं, अपने मन को तैयार कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर आप मेरे लिए अद्भुत कीजिए। याद रखना, परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा आज के दिन, और वो आपके जीवन में वो हर चीजों को पूरा करेगा जो आपने नहीं देखा। आइए हम आज की आराधना करने से पहले प्रार्थना करते हैं। खुदावन आसमानी बाप, आपकी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना करते हैं, होने देना हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु, और होने दे प्रभु हमारी आराधना के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। पिता, हर चीज तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन। आइए भाई अलोंग के साथ हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद पास्टर अखिल, आपने हमें आज सुबह इस मौका के लिए आपने हम लोगों को मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे,
यीशु मसीह की। सब बोले बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। आइए हम सब मिलके जोर से गाएंगे। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन के रूप में आता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धो। सब मिलके गाएंगे। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाना है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू में छिपाता हूँ, लहू में छिपाता हूँ, लहू में छिपाता हूँ। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आनंद से गाता हूँ, आनंद से गाता हूँ, आनंद से गाता हूँ। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यीशु है शरण स्थान, यीशु है शरण स्थान, यीशु है शरण स्थान। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यीशु है मेरा चट्टान, यीशु है मेरा चट्टान, यीशु है मेरा चट्टान। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा।
प्रभु यीशु मसीह की बोले, सब जोर से बोले, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब लोग मिलकर इस समय हाथ उठा के प्रभु से बोलेंगे, प्रभु हमारे जीवन में बिताने चाहिए, तेरे आग चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे नाम से चंगाई, तेरे नाम से बेदारी, तेरे नाम से मिलती मुझे शिफा। जिसे तू छू ले प्रभु, जो तुझको जान ले, बदले ये जीवन करे नया। सब मिल गए, तेरे नाम से चंगाई, तेरे नाम से बेदारी, तेरे नाम से मिलती मुझे शिफा। जिसे तू छू ले प्रभु, जो तुझको जान ले, बदले ये जीवन करे नया।
अच्छा समय है कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस आत्मिक मनन में जब हम हैं, आइए अपने हृदय को तैयार करें। आइए अपने मन को तैयार करें, अपने विचारों को तैयार करें परमेश्वर की आराधना करने के लिए। क्योंकि बाइबल बताती है, यशाया उसका 43 अध्याय पहला, दूसरा और तीसरा पद में इस प्रकार से कहता है। यशाया 43 अध्याय 1 से 3 में इस प्रकार कहता है, हे इज़राइली, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में से होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले, तब वह तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में से चल, तब वह तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। बाइबल बताती है, वो मेरा है और मैं उसका हूं। इसलिए यदि मैं जल में से होकर चलूं, वो मुझे डुबा ना सकेगी। अगर मैं आग में से होकर चलूं, उसकी आँच मुझे झुलसा ना सकेगी। क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा रक्षक है। आइए आप जहां भी अपने स्थान पर हैं, अगर आप घुटने में आना चाहते हैं, घुटने में आइए। आप हाथ उठाना चाहते हैं, आप हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद यीशु राजा। वो परमेश्वर आपका मेरा रक्षक परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपका मेरा सहायक परमेश्वर है, जो गर्व से कहता है कि तू मेरा है। क्या आज हम गर्व से कह सकते हैं, परमेश्वर तू मेरा है, परमेश्वर तू मेरा है, प्रभु तू मेरा है। रिदा शांदुरी गाला रबा शमारा दाला रबा रिंदुरी गाला रबा शनारंदरी खेरी बे शबाला रबोले रे बे। आइए हम एक बार फिर से इस गाना को गाएं। हम गाए होशना। अपने आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को उठाएं और कहे, प्रभु तू राजाओं का राजा, प्रभु तेरी महिमा हो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में। ऊंचे शब्द में गाए, मिलकर गाए सब लोग। धन्यवाद मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आज हमें ऑनलाइन के माध्यम से आराधना सभा में जुड़ने के लिए सहायता किया, प्रभु आराधना करने के लिए सहायता किया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज आत्मा से हमें, अभिषेक से हमें अपनी आग से भर दिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। बाकी समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और सबने कहा आमीन। आगे का समय पास्टर अखिल को हम देते हैं, वो आएंगे। यह समय सूचनाओं का है,
इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। सेक्टर 21C और 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयालनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ जरूर किसी भी एक आराधना सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन के द्वारा आत्मिक विचार YouTube पर प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, यदि किसी भी कारणवश आप कलीसिया भवन नहीं आ पाते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन के द्वारा आत्मिक विचार में जुड़ सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों को सीखें और परमेश्वर में बढ़ने पाए। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है या गवाही है, आप हमारे साथ जरूर बांटें, या हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के द्वारा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे परमेश्वर से मुलाकात की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन में होती है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर इस सभा के लिए हमारे साथ मुख्य कलीसिया भवन में आए। किसी भी कारणवश यदि आप नहीं आते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे कि जूम, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर अखिल। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने पास्टर अखिल के द्वारा दी गए हुए सूचनाओं पर ध्यान दिए होंगे। और ये समय फिर से पास्टर अखिल आएंगे और हमें भेंट और दशमांश के विषय में बताएंगे। ये समय है भेंट और दशमांश देने का। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसका 35 पद। इस तरह से कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना आवश्यक है, कि उसने आप ही कहा कि लेने से देना धन्य है। मेरे प्रिय बाइबल बताती है कि हमें लेने से देना धन्य समझना है। मेरे पर परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं सिखाता केवल हमें लेना है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें देना आना चाहिए। आज आप और मैं किस हृदय से परमेश्वर के लिए देते हैं वो बहुत मायने रखता है। आइए मेरे प्रिय, इस समय हम परमेश्वर के राज्य के लिए दे, केवल पाने की इच्छा ना रखें, परमेश्वर को देना सीखे। जब मैं और आप परमेश्वर को देंगे, बाइबल बताती है मलाकी की पुस्तक में, परमेश्वर आपको और मुझे हर वो आशीष को देगा। आइए हम सब मिलकर आज के दिन प्रभु के लिए अपने भेंट को ईमानदारी के साथ, सही दिल के साथ लेकर आए, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन आसमानी बाप, आपके हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। जब हम तेरे वचनों के अनुसार प्रभु, जब हम आपको देते हैं, आपके राज्य के लिए देते हैं प्रभु, होने दे आप उसका दुगना आशीष सबके जीवन में दीजिए परमेश्वर। हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि पास्टर अखिल के द्वारा जो भेंट और दशमांश के विषय में बताया गया, आप ईमानदारी से परमेश्वर को भेंट और दशमांश भेजते होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं भेजा है तो स्क्रीन पर डिटेल आ रहा है, उसे नोट करें और अपना भेंट और दशमांश को शीघ्र भेजें। और ये समय होगा परमेश्वर के वचन को मनन करने का। तो आइए हम पास्टर वरुण का स्वागत करें और उनके द्वारा परमेश्वर के कलाम को मनन करें।
धन्यवाद पास्टर आदित्य। आइए आज की सुबह हम प्रभु के वचनों में जाएंगे और आज हम सीखेंगे 5 ऐसे कारण जिसके लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना अनिवार्य है। आज हम देखेंगे 5 ऐसे कारण जिसके लिए हमें उस पर भरोसा करना अनिवार्य है। तो मेरा पहला बात है कि वह हमें नाम लेकर जानता है। हालेलुया। हम कई बार परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हमें परमेश्वर पर क्यों भरोसा करना है। तो आज ऐसे 5 कारण मैं बताऊंगा आपको जिसके लिए हमें परमेश्वर पर हमेशा भरोसा करना जरूरी है। हम कई बार भूल जाते हैं कि हम उस पर विश्वास नहीं रख पाते, पर आज की सुबह वचन में मैं बताऊंगा मैं आपको 5 ऐसे कारण, 5 ऐसी बातें जिसके लिए हमें जानना है कि हमें उस परमेश्वर पर हमेशा हमें भरोसा रखना जरूरी है। मेरा पहला बात है वह हमें नाम लेकर जानता है। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 43 का 1 पद में पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार बाइबल बताती है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे प्रियो, यह बाइबल में बताती है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे इस्राएल तेरा रचने वाला। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अपना नाम लेकर हम देखें कि हे वरुण तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन में कहता है कि मत डरने के लिए परमेश्वर कहता है। और यहाँ लिखा है क्योंकि उसने हमें नाम लेकर क्या किया है, बुलाया है। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं कि कोई हमारा नाम नहीं जानता, इवन हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमारा नाम भूल जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो जो हमारा प्रभु है, जो यीशु मसीह, जो यहोवा है, वो हमारा नाम लेकर हमें बुलाता है। हालेलुया। इसलिए हमें जानना है कि हमें उस पर भरोसा रखना जरूरी है। हम कई बार उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमें नहीं जानते। हम कई बार उनके पास जाते हैं सहायता के लिए जो हमें नहीं जानते, हमें भूल जाते हैं। लेकिन आज की सुबह मेरे प्रिय बाइबल बताती है हमारे को कि हमें उस पर भरोसा करना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि वो हमें नाम लेकर जानता है, वो हमें नाम लेकर बुलाया है ना। हम कई बार भूल जाते हैं कि वो हमारा नाम को जानता है, लेकिन मेरे प्रिय बाइबल बताती है, वो कह रहा है आपसे कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। प्रिय, जो परमेश्वर हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया, वो आपसे और मुझसे कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो कह रहा है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मेरे प्रियो, मेरा पहला बात यह है कि वो हमें नाम लेकर बुलाता है। आज मेरे प्रियो, हम कई बार भूल जाते हैं कि वो हमें जानता भी है। हम कई बार सोचते हैं कि क्या उसने हमें छोड़ दिया है। हम कई बार सोचते हैं कि जिस परिस्थितियों में हम हैं वो हमारे साथ में है या नहीं है। क्या जब हम बुलाए गए थे हम उसी समय हम परमेश्वर में उतना प्यार करता है या कम कर दिया है प्यार। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें नाम लेकर बुलाता है, वो हमेशा कभी नहीं छोड़ता। मेरे प्रियो, हमें ना बाइबल कहती है कि वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। वो कहता है तू मेरा ही है। आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, वो आपसे कहना चाह रहा है कि उसने आपको नाम लेकर बुलाया है। वो आपका नाम को जानता है, वो आपकी परिस्थिति को जानता है, वो आपके जीवन को जानता है। मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो, हमें उस पर भरोसा करना जरूरी है। हम कई बार भूल जाते हैं, पर आज की सुबह प्रभु का वचन में कहना चाहता है कि हमें याद रखना है कि हमें क्यों उस पर भरोसा करना है। मेरा पहला बात था कि वो हमें नाम लेकर बुलाया है, वो हमारे नाम को जानता है। वो कहता है कि तू मेरा ही है, हम उसके बच्चे हम हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और मेरे प्रियो, वो कहता है तू मेरा ही है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मेरा दूसरा बात है मेरे प्रियो, वो हमारी ओर से लड़ता है। आज मेरा सवाल आपसे है, आज हमारा सवाल है एक दूसरे से कि मैं क्यों उस पर भरोसा करूं, मैं क्यों उस यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानूं। और मेरा दूसरा बात है, वह हमारी ओर से लड़ता है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन का किताब में उसका 14 में पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हम देखते हैं घटना उस समय की है जब इस्राएली लोग बाहर निकाले गए थे मिस्र से। ये समय की घटना है और वो जंगल में भटक रहे थे। हम देखते हैं परमेश्वर ने किस प्रकार उनको बचाया, वो परमेश्वर ने किस प्रकार उनको लाल समुद्र से 2 भाग करके वहां पर पहुंचाया। हम देखते हैं और परमेश्वर ने किस प्रकार उनको कनान देश में पहुंचाया। फिर भी लोग क्या किए, कुड़कुड़ाए वो लोग ना, और वो लोग बोल रहे हैं कि तू इससे अच्छा होता, मूसा को बोल देते कि तू अच्छा होता कि मैं वहीं पर हम लोग रहते, मिस्र में रहते, वहां पर कुछ खाने को तो मिलता था। लेकिन मेरे प्रियो, आज मूसा कह रहा है कि इसलिए यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। मूसा जो है यहोवा की सुनकर इस्राएलियों से कह रहा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। हम कई बार अपना प्लानिंग करते हैं, योजनाओं को बनाते हैं मेरे प्रियो। हम अपना भरोसा
खुद ही करते हैं अपने आप पर। हम कई बार इंसानों पर भरोसा करते हैं कि वो मेरी ओर से लड़ेगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर का वचन कहना चाहता है हमसे और आपसे कि वो आपकी ओर से लड़ेगा। इसलिए हमें चुपचाप रहना है ना। हम कई बार अपने से काम करना चाहते हैं और उसमें हम असफल हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है, साफ साफ यहाँ लिखा है कि वो आपकी ओर से लड़ेगा। यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। आज जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं हमारे को, वचन कहता है आपसे और मुझसे कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। और वो इसलिए कह रहा है कि तुम चुपचाप खड़े रहो ना, तुम चुपचाप खड़े रहो। प्रियो, बाइबल बताती है, हम कई बार भूल जाते हैं इस बात को कि यहोवा हमारे साथ में है, यहोवा हमारे साथ में है या नहीं है। इसलिए यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, यहोवा आपसे कहना चाहता है कि वो आपकी ओर से लड़ेगा। हम कभी भी ना हारे अपने जीवन में। हम कई बार हार जाते हैं, बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ देगा मैं उसमें सब कुछ करूंगा। सामर्थ कहाँ से आती है? सामर्थ यहोवा की ओर से आती है। और वो सामर्थ जब आपको देगा, वो आप जय पाएंगे अपने जीवन में, आपकी परिस्थितियों में, आपके बीमारियों में, आपके क्लेशों में, आपके घर की वो परिस्थितियों में जिस पर आप जय पाना चाहते हैं, वो आपकी ओर से लड़ेगा। आपको क्या करना है? घुटनों में आकर प्रार्थना करना है और अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथों में सौंप देना है। जब मैं और आप उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, वो आपकी ओर से लड़ेगा। उसको आपका ध्यान है मेरे प्रियो। आप कभी भी मत सोचिए कि आप अकेले हैं। इसलिए जरूरी है कि आप उस पर भरोसा रखना सीखें। मैंने आपको 5 ऐसे कारण को मैं बताऊंगा आज आपको, जिसमें से 2 कारण मैंने बताया आपको। क्या था? कि वो हमारी ओर से लड़ता है। और मेरा पहला बात क्या था? कि हम उसको जानते हैं। वो हमारे को नाम लेकर क्या किया? बुलाया है ना। 2 कारण आपको मैंने बताया आज, कि वो हमारे को नाम लेकर बुलाया है। और दूसरा बात अब है, हमारी ओर से लड़ता है। हमें जानना है कि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें नहीं छोड़ता यूं ही। मेरा तीसरा बात है कि हमें क्यों उस पर भरोसा करना जरूरी है, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। हालेलुया, वो हमारा शरण स्थान है। जब हमें डर लगता है, कई बार हम लोग कहीं छुपने के लिए जाते हैं। जब बारिश होती है तो हम ऐसा जगह ढूंढते हैं जहाँ पर बारिश ना हो, छत को देखते हैं हम लोग, है ना। हम ऐसी जगह में जाते हैं छुपने के लिए जहाँ पे हमें छुपने का स्थान मिले। पर जब परिस्थितियां आती है तो हम कहाँ जाते हैं? परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं। वही हमारा शरण स्थान और क्या है? बल्लभ। भजन संहिता अगर आप 62 का अध्याय 6 से 8 पद में वहां पढ़ेंगे, वहां लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरा दृढ़ गढ़ और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है कि मेरा शरण स्थान कौन है? परमेश्वर है। दाऊद कहना चाहता है, यहाँ पर इस पद में लिखना चाहता है कि मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। आज की सुबह आपका शरण स्थान कौन है? आज मेरा एक सवाल है आपसे, क्या हमारा शरण स्थान परमेश्वर है? क्या हमारा आधार, क्या हमारी चट्टान परमेश्वर है? क्या जब हम परिस्थितियां हमारे लाइफ में आती हैं, क्या हम उनके पास चाहते हैं शरण लेने के लिए, या हम अपने से कोई योजना को बनाते हैं कि हम कुछ दिन को कर लेंगे उसको, फिर हम असफल हो जाते हैं मेरे प्रियो। पर आज की सुबह मेरे वचन कहना चाहता है आपसे, मुझसे, कि वो हमारा शरण स्थान है। इसलिए वो कह रहा है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। आपने अगर ऐसी बातें मन में दबा के रखी हुई है, चाहे बातें चाहे बोझ हैं, आज मेरे प्रियो परमेश्वर कहना चाहते हैं आपसे कि उसके पास आप आओ, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो हमारा शरण स्थान और बल है। वो बल जहाँ पे हम छुप सकते हैं, वो चट्टान जहाँ पे हम जाके छुप सकते हैं, वो शरण स्थान जहाँ पर हमें जाना है, हमें जानना है कि वो हमारा क्या है? परमेश्वर है। वही है जो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, और कोई नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, आपको लोग धोखा देंगे, आपको लोग क्या करेंगे? आपका फायदा उठाएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, जैसी परिस्थितियों में भी आप जाएंगे, वो आपको शरण देगा। वो आपको शरण स्थान है आपका, वो परमेश्वर का वचन कहता है। आज मैं और अगर आप हार चुके अपने लाइफ में मेरे प्रियो, आज खुदा का वचन कहता है मुझे और आपको, हमें उस पर भरोसा करना अनिवार्य है। ये एक कारण है कि हमें उस पर भरोसा करना है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है मेरे प्रियो। वो कहता है वो मेरा उद्धार है, मेरी महिमा का आधार है, मेरी चट्टान, मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। दाऊद अपने लाइफ में देख रहा था ऐसी परिस्थितियों को, इसलिए वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर को बोल रहा है कि प्रभु तू मेरी शरण स्थान है, तू मेरा बल है, तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मेरा छुपने का स्थान है। प्रभु मैं कहाँ जाऊं?
हम देखते हैं वचन संहिता में ऐसे कई सी ऐसे वाक्य हम देखते हैं जहाँ पे हम लोग देखे कि लोगों ने कहा, भजनकार ने कहा कि वही हमारी शरण स्थान है, वही मेरा दृढ़ गढ़ है। इसलिए आज खुदा का कलाम हमें सिखाना चाहता है कि हमें इस बात को जानना है कि वो हमारा शरण स्थान है। आज अगर आप अपने लाइफ में डर रहे हैं किसी चीज़ों को लेकर, ऐसी परिस्थितियाँ आपके लाइफ में है, प्रिय वचन कहता है आप उसके पास आएं, उस पर भरोसा करें। आप ये कारण है कि आपको उसको जानना है कि वो आपका शरण स्थान है। मैंने 3 बातों को बताया अभी तक आपको कि वो हमें नाम लेकर बुलाया है। मेरा दूसरा बात था वह हमारी ओर से लड़ता है। मेरा तीसरा बात था वह हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। मेरे प्रिय में मेरा चौथा बात ये है कि उसके पास हमारे लिए एक बेहतर योजना है। हालेलुया। उसके पास हमारे लिए एक बेहतर योजना है, इसलिए हमें उस पर विश्वास करना है, इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना जरूरी है। ये वचन में कहता है, यिर्मयाह का किताब अगर आप पढ़ेंगे 29 का 11 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है इस प्रकार, यिर्मयाह का किताब उसका 29 का 11 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें जानता हूं मैं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आज मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपके लिए उसके पास बेहतर योजनाएं हैं। हम कई बार अपने योजनाओं को बनाते हैं, हम उस पर चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, 3 दिन चलते हैं, महीने भर चलते हैं, लेकिन हम कई बार मोस्टली टाइम हम लोग क्या करते हैं, गिर जाते हैं। हम उस काम को नहीं कर पाते जो हमने अपने से वो प्लानिंग किया था। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपके पास कोई योजना है अपने जीवन के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने फैमिली के लिए, उसको प्रभु के हाथों में सौंपें। मैं विश्वास करता हूं आपका प्रभु उस पर अपनी मोहर को लगाएगा और वो आपकी जो इच्छा है वो पूरी करेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या नाश है, क्या नाश का है। वो जानता है क्या आपके लिए लाभ का है, क्या हानि का है, वो जानता है। इसलिए उसने अपने से, मुझसे इतना प्रेम किया, आपसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपना उस बेटे को भी हमारे लिए क्या कर दिया, न्योछावर कर दिया। आज हमारा ये प्रार्थना होने पाए कि जो उसकी योजनाएं है वो मेरे लिए बेहतर है। आप कभी भी अपनी योजनाओं को ना बनाएं, हमेशा उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि आपके लिए उसके पास एक बेहतर योजना है। आप अगर आज किसी चीजों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसको प्रभु के हाथों में सौंपें। अगर आपने कुछ डिसीजन लिए हैं अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, उसको प्रभु के हाथों में सौंपें, क्योंकि वो जानता है क्या आपके लिए बेस्ट है, वो जानता है क्या आपके लिए उत्तम है। हम कई बार अपने से प्लानिंग करते हैं, योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन जो उसकी योजनाएं हैं आपके लिए वो बेहतर है। अगर आपकी योजनाएं उसके अनुसार होंगी, वो परमेश्वर पूरी करेगा। अगर आपकी योजनाएं उनके अनुसार नहीं है, तो उसको वो बदल कर अपनी योजना को लेकर आएगा जो आपके लिए बेहतर है। पर वो कब होगा? जब मैं और आप उस पर भरोसा करेंगे, जब मैं और आप सीखेंगे कि वो हमारा परमेश्वर है, वो मेरा बल है, वो मेरा ऐसा परमेश्वर है कि हमें कुछ भी हो जाए, मैं अपनी लाइफ में उस पर क्या करूंगा, भरोसा करूंगा, उस पर विश्वास करूंगा। आज मेरे प्रियो, खुदा का कलाम हमें कहना चाहता है, मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि मैं उस पर विश्वास करूं। मैं आपको अभी तक 4 बातों को बताया कि वह हमारा नाम लेकर हमें जानता है, वह हमारी ओर से लड़ेगा और वो हमारा शरण स्थान है। और मेरा 4th बात था, उसके पास हमारे लिए एक बेहतर से बेहतर योजनाएं हैं। मेरा 5वीं बात और अंतिम बात मैं खत्म करूंगा कि मैं क्यों उस पर भरोसा करना जरूरी है। वह हमेशा हमारे साथ रहता है। आप देखेंगे, हम देखते हैं अपने लाइफ में, कई बार देखते हैं कि एक माँ, एक पिता अपना पति पत्नी हमें छोड़ सकते हैं, बच्चे छोड़ सकते हैं, और बाइबल कहती है, मत्ती का किताब उसका 28-20 पद में पढ़ेंगे, 2nd पार्ट में पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ संग हूं। लिखा है कि और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। ये कौन कह रहा है आपसे? कोई इंसान नहीं कह रहा, ये आपका मित्र नहीं कह रहा, ये आपका पति पत्नी, ये आपका बच्चे, या आपका माता आपसे नहीं बोल रही। ये वो बोल रहा है कि जिसने खुद हमारे लिए इस दुनिया में आया, क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए हमारे पापों को उसने सहा। ये वो बोल रहा है आपसे। हम कई बार भूल जाते हैं उनके शब्दों को, कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। पर मेरे प्रियो, वचन कहना चाहता है यहाँ पर साफ साफ कि वो कहता है कि देखो
वो हमें दिखाना चाह रहा है आज की सुबह। आज जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, वो कहना चाह रहा है, देखिए, अपनी आंखों को खोलिए, उन आत्मिक आंखों को, क्योंकि वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं हमेशा। आज अगर हमें लग रहा है कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें सब छोड़ चुके हैं, मैं अकेला हूं, आप उस पर भरोसा करें। जब आप उस पर भरोसा करेंगे, आपको लगेगा आपका प्रभु हमारे साथ है, आपके साथ है। वो परछाई बनकर मेरे साथ खड़ा है। वो जब भी मैं चलता हूँ, वो मेरे कदम नहीं बल्कि उसके कदम होते हैं जब मैं चलता हूँ। वो हमसे प्यार करता है। इसलिए हमें सीखना, एक मसीह होने के नाते, अगर हम मसीह विश्वासी हैं, हमें बढ़ना है विश्वास के अंदर। हमें जानना जरूरी है कि हमें क्यों उस पर भरोसा करना है। ऐसे हजार कारण है कि हमें उस पर भरोसा करना है, जो जिससे मैंने आज अपने लाइफ में सीखा कि ऐसे 5 कारण थे कि मैंने उस पर भरोसा करना सीखा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि ये कारण आपको डेवलप करेंगे अपने आपके फेथ में। ये आपको डेवलप करेंगे आपके मसीह जीवन में कि आप किस प्रकार मसीह में बढ़ पाएं। तो इसको आप अपने लाइफ में आज चेक कीजिए। मुझे भी आवश्यकता है कि मैं इसको आज चेक करूँ अपने लाइफ में, और हमें जरूरत है ऐसे 5 कारणों की कि जिससे हमारा विश्वास बढ़ पाए। मेरा पहला बात ये था कि वह हमें नाम लेकर बुलाता है। मेरा दूसरा बात था, वह हमारी ओर से लड़ता है। मेरा तीसरा बात था, वह हमारा शरण स्थान है। मेरा चौथा बात था, उसके पास हमारे लिए एक बेहतर योजना है। मेरा 5वां और अंतिम बात था, वह हमारे साथ रहता है। आज इन 5 कारण से मेरे प्रिय हमने सीखा कि हमें उस पर भरोसा करना अनिवार्य है। 5 कारण हमें जानना है ऐसे जो हमने सीखे आज, कि वो हमें सिखाना चाहता है कि हमें उस पर भरोसा करना अनिवार्य है। अगर आपका भरोसा किसी और चीज़ पर है, आज मेरे प्रिय अपने आप को आज चेक करें, इस वचन के अनुसार अपने आप को मापें, तोलें, क्या मैं इस कैटेगरी में हूँ। अगर आपका भरोसा यीशु मसीह पर है, उसको आप बढ़ाएं आप। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा। प्रभु आपके मसीह जीवन को क्या करेगा आपके बढ़ोतरी को देगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। इससे पहले हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह राजा, जैसे हम पिता तेरे वचनों को आज शेयर किए पिता, हमारी प्रार्थना, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, प्रार्थना करते हैं हम पिता प्रभु आप पर विश्वास करना सीखें। प्रभु परमेश्वर पिता, आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम जानने पाएं कि हमें क्यों आप पर भरोसा करना है। जैसे पिता प्रभु की तूने अपने नाम लेकर बुलाया है, तू हमारी ओर से लड़ता है प्रभु, तू हमारा शरण स्थान है, तेरे पास हमारे लिए एक अच्छी योजनाएं हैं और तू हमारे साथ रहता है पिता। ये 5 कारणों को पिता में जैसे हमने जाना प्रभु, हम सच में विश्वास करने पाए प्रभु कि तुम्हारे साथ रहता है प्रभु, और हम अपने पिता विश्वास को डेवलप करने पाए पिता, हम अपने भरोसे को पिता परमेश्वर डेवलप करने पाए, ताकि हमारा मसीह जीवन पिता आप में बढ़ने पाए प्रभु। हमारी प्रार्थना, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, आप उनको आशीष कर पिता। अगर हमें से कोई लोग बीमारी में है, परेशानियों में है प्रभु, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह उन्हें आप चंगा कर पिता, यीशु के नाम से पिता प्रभु, आपकी अद्भुत आशीषों को पिता हम उनके जीवन में बोलना चाहते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मिलकर मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता दोबारा बादलों में जब तक यीशु मसीह ना आ जाए हम सबों के साथ बने रहे। सबने कहा आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।